कुछ घर डरावने नहीं लगते। उनमें न टूटी खिड़कियां होती हैं, न अजीब निशान, लेकिन कुछ घर आपको देख रहे होते हैं। सबसे डरावनी बात ये नहीं होती कि आप उन्हें देख नहीं पाते, बल्कि ये होती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपने उनका ध्यान खींच लिया है। ये कहानी कोई अफवाह नहीं है, ये कोई इंटरनेट पर गढ़ी हुई कहानी भी नहीं। ये एक सच्चा अनुभव है और इसे सुनाने वाला आज भी अपनी ही आवाज से डरता है, क्योंकि उस रात एक घर ने जवाब दिया। ये बात 2017 की है, जब मैं काम के सिलसिले में एक छोटे कस्बे में रहने गया था। कस्बा छोटा था, लेकिन वहाँ एक अजीब सी बात थी। लोग कुछ जगहों का नाम लेने से बचते थे। कस्बे के बाहर एक पुराना 2 मंजिला घर था। ना वो टूटा हुआ था, न उजड़ा हुआ, बस अजीब तरह से साफ, जैसे कोई रोज उसे संभालता हो। रेंट बहुत कम था। मुझे लगा इससे बेहतर क्या मिलेगा। घर की चाबी देते समय मालिक का हाथ कांप रहा था। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर रात में कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो जवाब मत देना। मैं हंस पड़ा। काश उस हंसी की कीमत मुझे उसी वक्त समझ आ जाती। पहली रात कुछ खास नहीं लगी। डर नहीं था, बस अजीब सी खामोशी थी। न बाहर कुत्तों की आवाज, न झींगुर, न हवा की सरसराहट। घर के अंदर की हवा भारी लग रही थी, जैसे सांस लेने में मेहनत करनी पड़ रही हो। मैंने लिविंग रूम की घड़ी देखी। वो अचानक रुक गई थी। फोन में समय चल रहा था, लेकिन घड़ी की सुई जैसे हमेशा के लिए जम चुकी थी। तभी ऊपर से आवाज आई, कदमों की, धीमे, नंगे पैरों की। कोई चल नहीं रहा था, बस आगे पीछे टहल रहा था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऊपर कोई नहीं होना चाहिए था। कदमों की आवाज सीढ़ियों के पास आकर रुक गई। फिर एक आवाज आई, राहुल, स्पष्ट, बहुत पास से। मुझे वही चेतावनी याद आ गई, अगर कोई नाम पुकारे तो जवाब मत देना। मैं सांस रोके बैठा रहा। फिर आवाज दोबारा आई और इस बार उसमें हल्की झुंझलाहट थी। राहुल, सुन नहीं रहे क्या? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आवाज मेरी अपनी थी। मैं भागकर बाथरूम में घुस गया, दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, चेहरे पर पानी मारा और आईने की तरफ देखा। सब सामान्य था, लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे एहसास हुआ, आईने में मेरी परछाई थोड़ी देर से हरकत कर रही थी। मैंने हाथ उठाया, परछाई ने आधे सेकंड बाद फिर आईने में मेरा चेहरा मुस्कुरा दिया, जबकि मैं नहीं मुस्कुरा रहा था। आईने की परछाई ने धीरे से कहा, तुमने मुझे सुना था। लाइट तेजी से झपकने लगी। जब सब शांत हुआ, आईने पर उंगलियों से लिखा था, यहीं रहो। उस रात में सोया नहीं। सुबह होते ही मैं चाय की दुकान पर गया और उस घर के बारे में पूछा। वहां सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद एक बूढ़े आदमी ने बताया, 20 साल पहले उस घर में एक परिवार रहता था, माँ, पिता और उनका बेटा। वो लड़का घंटों आईने से बातें करता था। लोगों ने सोचा बचकानी आदत है। एक रात घर से भयानक चीखें आई। पुलिस पहुंची तो अंदर सिर्फ एक ही लाश थी, लड़के की। उसकी उंगलियां खुद की गर्दन में धसी हुई थी और घर के सारे आईने अंदर से टूटे हुए थे। उसके बाद जो भी वहां अकेला रहा, उसने अपनी ही आवाज सुनी। कुछ लोगों ने जवाब दिया और फिर वे कभी पहले जैसे नहीं रहे। मैं सिर्फ अपना सामान लेने वापस गया। घर में कदम रखते ही मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। घर के हर आईने में मेरा ही चेहरा था। सब एक साथ बोले, अब तुम हमारे हो। दीवारें मेरी यादें दोहराने लगी, वो बातें जो किसी और को पता नहीं थी। फिर कदमों की आवाज आई, इस बार दौड़ते हुए, चारों तरफ से। मैं कान बंद करके चिल्लाया, बस करो। अचानक सब शांत हो गया। मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुला। भागते समय पीछे से एक आखिरी आवाज आई, अलविदा भी नहीं कहोगे? मैं फिर कभी उस कस्बे में नहीं गया। वो घर आज भी वहीं खड़ा है, साफ, खामोश, और लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां से कोई रोता नहीं, बस नाम पुकारता है। अगर कभी आपको लगे कि किसी ने आपका नाम पुकारा है और आप पूरी तरह अकेले हों, तो जवाब मत देना, क्योंकि कुछ आवाज़ें बात नहीं करना चाहती, वे इजाज़त चाहती हैं। अगर ये कहानी आपको अंदर तक चुभ गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी अकेले में अपना नाम सुना है?